सास की भूमिका। सास जो बहू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से एक जटिल और दिलचस्प विषय रहा है। इसे लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं और अपेक्षाएं हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक हैं। लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक विशेषता और अद्भुतता होती है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे जो न केवल अपनी बहू के प्रति प्यार और स्नेह रखती है, बल्कि उसकी मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। यह कहानी हमें यह समझने का अवसर देती है कि सास और बहू का रिश्ता सच्चे प्रेम, समझदारी और सहयोग का प्रतीक हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। गांव में एक छोटा सा घर था, जहां दीनानाथ और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। दीनानाथ एक साधारण किसान थे और उनकी पत्नी सावित्री देवी घर का सारा काम संभालती थीं। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा अजय और एक बहू राधा। राधा का विवाह अजय से हुए कुछ साल हो गए थे और वह इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। राधा एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, लेकिन उसे घर के कामों को लेकर थोड़ी कठिनाई होती थी। जब राधा पहली बार सास-ससुर के घर आई थी, तब वह थोड़ी घबराई हुई थी। यह एक नया घर था, नया माहौल, नए लोग। लेकिन सावित्री देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। राधा के लिए यह सास का स्नेह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जानती थी कि यह रिश्ते का असली आधार है। सास का सहायक रूप। राधा को शुरुआत में घर के कामों में मदद की आवश्यकता थी। वह बहुत उत्साही थी, लेकिन कभी कभी घर के छोटे छोटे कामों में परेशानी महसूस करती थी। एक दिन जब राधा रोटियां बना रही थी, तो वह कुछ रोटियां जल गईं। राधा को बहुत चिंता हुई कि शायद सास नाराज हो जाएं। लेकिन सावित्री देवी ने बिना किसी शिकायत के राधा के पास जाकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और रोटियां बनाना। पहली बार में हमेशा थोड़ी कठिनाई होती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सावित्री देवी का यह स्नेहपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीका राधा को बहुत सुकून देता था। उसने सोचा, मुझे अपनी सास से बहुत कुछ सीखना है। वह कितनी समझदार और धैर्यवान है। राधा की परेशानियां और सास का सहारा। राधा का जीवन अपने ससुराल में धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं थीं। कभी कभी राधा को अपने पति अजय के साथ संवाद की समस्या होती थी। अजय बहुत कम बोलते थे और राधा को यह समझने में कठिनाई होती थी कि उसे किस तरह से अजय से बात करनी चाहिए। वह यह भी महसूस करती थी कि अजय काम में इतने व्यस्त रहते थे कि राधा को अकेले ही घर के सारे कामों को संभालना पड़ता था। एक दिन राधा परेशान होकर अपनी सास के पास गई। वह डरते हुए बोली, माँ, मुझे लगता है कि अजय से मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। वह हमेशा काम में ही रहते हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सावित्री देवी ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी लोग अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तुम धैर्य रखो और समझने की कोशिश करो। अजय का स्वभाव ऐसा है कि वह काम में अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन जब तुम सही समय पर और सही तरीके से अपनी बातें उनसे कहोगी, तो वह जरूर तुम्हारी बात समझेंगे। सावित्री देवी ने राधा को कुछ छोटे छोटे तरीके बताए, जिनसे वह अजय से बेहतर संवाद कर सकती थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, राधा, तुम कभी अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं।
बहू की खुशियां और सास का समर्थन, सावित्री देवी का स्नेहपूर्ण समर्थन राधा को जीवन में एक नई दिशा देता था। कुछ महीनों बाद राधा गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था, लेकिन राधा के मन में कई चिंताएं थीं। उसे डर था कि उसे इस नई स्थिति का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। उसे डर था कि क्या वह इस बार भी अपने सास-ससुर की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी। सावित्री देवी ने राधा के मन की चिंता को भांपते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम आराम से इस नई जिम्मेदारी को संभाल सकोगी। राधा ने कहा, माँ, आप मेरे लिए बहुत बड़ी सहारा हो। मैं कैसे कहूँ कि मैं आपकी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारा खुश रहना और स्वस्थ रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तुम जब भी परेशान महसूस करो, मुझे याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समय का प्रभाव और रिश्ते की गहराई। समय के साथ राधा और सावित्री देवी का रिश्ता और गहरा होता गया। राधा ने सास के सिखाए हुए पाठों को जीवन में उतारना शुरू किया। उसने समझ लिया कि हर रिश्ते में थोड़ा धैर्य और समझदारी चाहिए होती है। सास ने उसे जीवन के हर पहलू में न केवल सहयोग दिया, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन भी दिया। राधा ने धीरे धीरे घर के सारे काम अच्छे से संभालने शुरू कर दिए। उसे विश्वास था कि वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है। वह सास के मार्गदर्शन को हमेशा याद करती थी और अब वह खुद भी सास बनने की उम्मीद कर रही थी। समाप्ति। राधा और सावित्री देवी के रिश्ते में एक अनोखी समझदारी और सहयोग था। यह केवल सास और बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक विश्वास और स्नेह का रिश्ता था, जो दोनों के बीच हर मुश्किल और हर चुनौती को पार कर गया। राधा अब एक समझदार और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी और वह जानती थी कि यह सब कुछ उसने अपनी सास से सीखा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और सहयोग की बहुत अहमियत होती है। जब सास और बहू एक दूसरे को समझने और सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत बनता है। सास जो बहू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वह न केवल परिवार को एकजुट रखती है, बल्कि समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी का संदेश: रिश्तों की असली ताकत समझ, सहयोग और प्यार में छिपी होती है। सास की भूमिका केवल सख्त मां के रूप में नहीं होती, बल्कि वह एक मार्गदर्शक, मित्र और मददगार भी होती है, जो परिवार को एकजुट और खुशहाल रखने में अहम भूमिका निभाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।